नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब लाइव आकर डिस्कस किया था कि कंप्यूटर आपके लिए कितना जरूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि केवीएस पीआरटी जो है, जो आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन है, वो आपका आईसीटी पर फोकस करता है। और आईसीटी की जब भी बात आती है तो वहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की बात करनी होती है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, विशेषकर उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं केवीएस पीआरटी इंटरव्यू की। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो बेहतरीन क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा ही पूछेगा। तो आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए और अपना कमेंट, अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। बाकी चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी अगर आपका वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहुंचाइए उन सभी विद्यार्थियों तक जो तैयारी कर रहे हैं केवीएस पीआरटी इंटरव्यू की। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पहला ही क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आपसे पूछा ही जा सकता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। ऐसी स्थिति में आपका क्या जवाब होगा? तो वो व्यक्ति, जो वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड में कंप्यूटर था, तो उनके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि उन्हें ये सारी चीजें पता होंगी। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जिनकी बैकग्राउंड में कंप्यूटर नहीं है, जिन्होंने कभी भी कंप्यूटर को नहीं पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट, तो फिर कैसे वो इस प्रश्न का उत्तर देंगे? तो घबराइए नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आपके साथ है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है, जो प्रोसेस करता है और स्टोर करता है डेटा को, ठीक है, परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर को एक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जो कुछ भी आपको ऑपरेशन कराना होता है कंप्यूटर पर, चाहे वो अर्थमेटिक ऑपरेशन हो, चाहे वो लॉजिकल ऑपरेशन हो, ठीक है, कुछ भी आपको रिजल्ट चाहिए, कुछ भी आपको आउटपुट चाहिए, तो पहले आपको एक इंफॉर्मेशन आपको एज अ इनपुट कंप्यूटर में प्रोवाइड करनी होती है। फिर कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद फिर सीपीयू के द्वारा उसमें प्रोसेस होती है और प्रोसेस के बाद हमें एक आउटपुट मिलता है। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर का मुख्य काम जो है वो क्या है? आउटपुट प्रोवाइड करना। लेकिन ये आउटपुट जो होगा वो एक पूरी प्रोसेस के दौरान आपको प्राप्त हो रहा होगा। साथ ही साथ जो कंप्यूटर है वो कंप्यूट नाम के ग्रीक वर्ड से, लैटिन वर्ड से बना हुआ है। इस कंप्यूट वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है टू कैलकुलेट, यानी कि कैलकुलेशन करना। तो मुख्य तौर पर जब कंप्यूटर बनाया गया तो ध्यान यही रखा गया था कि कैसे हमारी कैलकुलेशन, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आसान हो सके, इसलिए कंप्यूटर का निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे उसमें विकास होता गया और आज तो कंप्यूटर, आप जान ही रहे हैं कि हर एक चीज जो कुछ भी हम टेक्नोलॉजी के रूप में देख रहे हैं वो सब हमारी कंप्यूटर की देन है। तो यही यहां पर दिया गया, और इट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स लाइक द सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आप सभी जानते हैं कि यहां पे हार्डवेयर की बात की गई है, तो कंप्यूटर एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स, कई कई छोटे छोटे हार्डवेयर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इन सबकी हम बात करेंगे कि क्या क्या हार्डवेयर होते हैं, क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके बीच में क्या अंतर होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आपने समझ लिया होगा कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर कुछ नहीं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम होता है स्टोर्ड डेटा को प्रोसेस करना और आउटपुट आपको प्रोवाइड करना, ठीक है। और ये विशेषकर आउटपुट जो कंप्यूटर बनाया गया वो कंप्यूट नाम के वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना। यानी कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य जो था, किस लिए बनाया गया था? कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपसे पूछा ही जा सकता है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर के जनक कौन है? जनक की जब बात आती है तो आप सबको याद होगा, ये तो सभी बच्चे बच्चे को मालूम होगा कि ये जो इसके फादर जो कहे जाते हैं कंप्यूटर के, वो कौन कहे जाते हैं? वो चार्ल्स बेबेज। आपको इनका नाम याद रखना है, चार्ल्स बेबेज। आपको फोटो भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और इनके द्वारा सबसे पहले एक एनालिटिकल इंजन बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक एनालिटिकल इंजन बनाया गया था। इसी एनालिटिकल इंजन जो आपको अपनी फोटो में दिख रहा होगा, ये एनालिटिकल इंजन की फोटो है, ठीक है। यही जो है सबसे पहले बनाया गया कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए सबसे पहले चार्ल्स बेबेज के द्वारा एक इंजन बनाया गया, ठीक है। और इस इंजन का जो नाम था वो एनालिटिकल इंजन था। और इसी एनालिटिकल इंजन के द्वारा ही आगे जाकर कंप्यूटर का निर्माण हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंप्यूटर जब बना है तो उसके पीछे का मुख्य फोकस था कैसे कैलकुलेशन को आसान किया जाए। बाकी सारे काम धीरे धीरे उसमें ऐड होते चले गए। तो चलिए आपको समझ में आ चुका होगा कि कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके द्वारा सबसे पहले एक एनालिटिकल इंजन को डिजाइन किया गया था और इसी एनालिटिकल इंजन से धीरे धीरे हमारा कंप्यूटर का निर्माण हुआ, ठीक है। और ये जो एनालिटिकल इंजन था ये
क्या था, मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर, यानी एक एन अर्ली मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है, यानी कि बहुत ही जनरल पर्पस जो होते थे उसको ये फुलफिल करता था। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके की जो कैलकुलेशन होती थी वो एनालिटिकल इंजन के द्वारा की जाती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या है। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई सारे बच्चों को ये नहीं मालूम होता है, लेकिन उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाया ही नहीं गया है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट ही नहीं रहा है कंप्यूटर। जब किसी व्यक्ति का सब्जेक्ट ही नहीं रहा है कंप्यूटर तो वो कैसे जानेगा। इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं और इनमें यकीन मानिए ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए और जिस तरीके से मैंने पीपीटी डिजाइन की है आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया है ये सारी चीजें समझना। जैसे हार्डवेयर की बात की जाए तो जो जो आपके बोल्ड लेटर मैंने यहां पे लिखे हैं बस वही आपकी हार्डवेयर की डेफिनेशन में आपको रखने हैं। जैसे हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट, मतलब फिजिकल कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट्स जो आप टच कर सकते हो, जिनको आप फील कर सकते हो, जिनको आप पकड़ सकते हो। तो कंप्यूटर के वो सारे कंपोनेंट्स जिनको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर के रूप में आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका माउस, आप माउस को पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। आप देखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे आप कीबोर्ड को पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं, सी मतलब देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो वो सारी चीजें जिनको आप महसूस करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो सभी चीजें जो होती है वो हार्डवेयर का ही पार्ट होती हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या होता है, एक फिजिकल कंपोनेंट्स होता है ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन टच एंड सी। These components are essential for the computer to function and perform task, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर कीबोर्ड आपके पास नहीं है तो आप कैसे कंप्यूटर को इनपुट दे पाएंगे। हम कंप्यूटर को इनपुट जो देते हैं वो कीबोर्ड के माध्यम से देते हैं, ठीक है, और माउस के माध्यम से देते हैं। तो ये सभी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इनपुट आप दे रहे हो तो इनपुट के लिए आप एक हार्डवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो। बिना हार्डवेयर के इस्तेमाल किए आप कैसे इनपुट प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर एक आपकी आउटपुट डिवाइस है, आपको रिजल्ट देखना है, ठीक है। आपने दो वैल्यू का सम किया और सम के लिए आपको उसका सम रिजल्ट देखना है, तो देखने के लिए आपको स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी ना। तो बिना स्क्रीन के आप कैसे उसको देख पाएंगे आउटपुट को। इसका मतलब क्या है कि जितने भी टास्क हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा, वो सभी टास्क के लिए जरूरी है आपके हार्डवेयर का होना। क्लियर है इतनी बात? आप आई होप आपको हार्डवेयर समझ में आ चुका होगा कि हार्डवेयर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमारे इस पीपीटी में हम लोगों ने क्या रखा है। तो आगे देखिए एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर, क्योंकि जब आपसे हार्डवेयर की डेफिनेशन पूछी जाएगी, देखिए काउंटर क्वेश्चन यही होते हैं। अगर आपसे हार्डवेयर की डेफिनेशन पूछी तो आपसे एग्जांपल भी पूछेगा हार्डवेयर का कि कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं बताइए, ठीक है। तो हार्डवेयर की अगर बात की जाए तो जैसे सीपीयू है, आपने देखा होगा कि कंप्यूटर सिस्टम, देखिए लैपटॉप में तो सीपीयू आपका इनबिल्ड होता है तो आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब आप देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम जो पहले चलते थे, जो टेबल पे रखे जाते थे, तो उनमें एक सीपीयू अलग से आता था। आप सभी ने देखा भी होगा और इस आपको पीपीटी में भी दिख रहा होगा सीपीयू। तो एक सीपीयू जो होता है इसको आप टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं और सी यानी देख भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये हार्डवेयर में है। और ये सीपीयू जो है वो ब्रेन का काम करता है, किसका? कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर सिस्टम के ब्रेन का काम सीपीयू करता है। बिना सीपीयू के आपकी कोई प्रोसेस ही नहीं होगी। आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे लेकिन ना तो वो प्रोसेस होगी, और जब प्रोसेस नहीं होगी तो वो इनपुट एज अ आउटपुट आपको कैसे प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो सीपीयू आपका हार्डवेयर का एग्जांपल है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप सभी जानते हैं कि मेमोरी जो होती है वो दो टाइप की होती है। जिन्होंने पढ़ रखी है उनके लिए बहुत बढ़िया है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम ऐसे ही धीरे 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 बहुत सारी बेसिक चीजें आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और यकीन मानिए इंटरव्यू आने तक आप कंप्यूटर के हर एक क्वेश्चन, हर एक नॉलेज को जानते होंगे जो आपके लिए जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं मेमोरी की, मेमोरी दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, जिसको एक वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोली जाती है, ठीक है। तो जो रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसको आपने सुना होगा। आप फोन भी लेने जब जाते हैं तो आप कहते हैं कि इसकी रैम कितनी है, ठीक है। तो जो रैम होती है, एक्चुअल जो प्रोसेस होती है, इंफॉर्मेशन जो भी आप प्रोवाइड करते हो, तो वो जो इंफॉर्मेशन पे प्रोसेस होते समय जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है वो मेमोरी आपकी रैम कहलाती है, ठीक है। और ये एक तरीके से वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि देखिए जब इंफॉर्मेशन पे प्रोसेस हो रही है तभी तक वह इंफॉर्मेशन रैम पे रुकती है, उसके बाद फिर वो खाली हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी परमानेंट डेटा उसमें स्टोर नहीं होता है। जो डेटा आया, प्रोसेस हुआ, तब तक रुका, उसके बाद फिर वहां से चला गया। इसलिए रैम जो होती है इसीलिए आपकी वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी भी किस नाम से जाना जाता है? रैम को ही प्राइमरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये भी आप देखेंगे ना तो एक हार्डवेयर का पार्ट है। इसको आप टच कर सकते हैं क्योंकि ये सीपीयू में इनबिल्ड होती है। आप जो लैपटॉप लेके आते हैं, आप जो फोन लेके आते हैं, इनमें ये
इनबिल्ड होती हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि शायद ये सॉफ्टवेयर का पार्ट हो। नहीं, ये हार्डवेयर का पार्ट होती है, क्योंकि इनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क का तो आपका जीता जाता एग्जांपल है कि आप लोग अलग से हार्ड डिस्क लेके आते हैं। पेन ड्राइव भी जो है एक तरीके से आपकी स्टोरेज का काम करती है। ठीक है, चिप जो पहले मेमोरी कार्ड यूज किया करते थे आप लोग, वो भी मेमोरी का ही पार्ट है, तो आप उन सबको देख सकते हैं ना। ठीक है, तो वो सभी हार्डवेयर के पार्ट होते हैं जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करके रखनी है। कोई मूवी आपको स्टोर करके रखनी है, कोई सॉन्ग्स आपको स्टोर करके रखना है, तो आपके लिए उसको रैम की जरूरत नहीं है। आपको उसके लिए किसकी जरूरत है? आपको उसके लिए हार्ड डिस्क की जरूरत है, क्योंकि जो भी डेटा आपको परमानेंट स्टोर करना होता है उसके लिए आपको एक परमानेंट मेमोरी चाहिए होती है। ठीक है, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और वो कौन होती है? आपकी हार्ड डिस्क। इसके बाद आप देखेंगे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आप जानते हैं कीबोर्ड के अंदर फिक्स होता है, और ये जो मदरबोर्ड होता है ये पूरा आपका समझ लीजिए कि अगर मदरबोर्ड में कोई भी कमी या खराबी आती है तो आपका कंप्यूटर पूरा डेड हो जाता है। ठीक है ना, आपका सिस्टम पूरी तरीके से डेड हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मदरबोर्ड यानी मदर ही है वो। मदर इसीलिए उसमें लगा हुआ है क्योंकि वो सभी की मदर है, सभी की मां है, सभी चीज को कंट्रोल करने का काम मदरबोर्ड करता है। और ये आप देख भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप किसी भी कंप्यूटर की सिस्टम की दुकान पर जाइए और वहां पे आप कहेंगे कि मदरबोर्ड मुझे देखना है, मदरबोर्ड दिखाइए, तो वो मदरबोर्ड आपको दिखाएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं। ऐसे ही ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू, देखिए जब भी आप कोई लैपटॉप या कोई भी सिस्टम लेके आते हैं तो आप उसमें एक ग्राफिक्स कार्ड डालते हैं। ये ग्राफिक्स कार्ड जो होता है वो आपकी जो स्क्रीन होती है उस स्क्रीन में कितने कलर होने चाहिए, किस तरीके का ग्राफिक्स होना चाहिए, ठीक है, कितनी क्लियरिटी होनी चाहिए, वो सब उस जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत होता है। इसीलिए जो जीपीयू भी है वो आपका एक हार्डवेयर का पार्ट है। मॉनिटर आप सभी जानते हैं, मॉनिटर को आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे मॉनिटर आप देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जब आप लेने जाते हैं एक डेस्कटॉप के नाम से जो बोला जाता है, तो डेस्कटॉप में आप देखते हैं कि मॉनिटर अलग मिलता है, कीबोर्ड अलग मिलता है, आपका सीपीयू अलग होता है, माउस अलग होता है। उन सभी को आपस में इंटरकनेक्ट करके यानी आपस में कनेक्ट करके हम पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं जिसको डेस्कटॉप नाम से जाना जाता है। तो आप वहां पे देखते हैं कि जो स्क्रीन जो टीवी जैसा आपको दिखता है वो एक आपस में क्या होता है? आपका मॉनिटर होता है। क्या होता है? वो मॉनिटर होता है। तो मॉनिटर को भी आप टच कर सकते हैं, ठीक है, तो और देख सकते हैं, इसीलिए ये एक हार्डवेयर का पार्ट होता है। कीबोर्ड आपको दिख रहा होगा, तो कीबोर्ड और माउस की जब बात की जाती है तो आप सभी जानते हैं कि कीबोर्ड जो है वो तो बिल्कुल वेल नोन चीज है। आप सभी ने देख रखा होगा, कभी भी सिस्टम लेने जाते हैं, चाहे लैपटॉप देखो चाहे आप डेस्कटॉप देखो, सभी में आपको कीबोर्ड दिखाई देता है, जिससे आप अपना इनपुट देते हैं, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, अपना कोई भी डेटा आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, टाइप करते हैं। तो वो सारी चीजें जो होती है वो आप किससे करते हैं? कीबोर्ड के माध्यम से करते हैं। ऐसे ही माउस आपने देखा होगा कि माउस जो होता है वो बिल्कुल माउस की तरीके से ही होता है। पहले तो आप देखते थे डेस्कटॉप में माउस अलग से आता था, तो उसमें तो आप पूरा फील करते थे कि वो बिल्कुल माउस मतलब चूहे की डिजाइन जैसा ही वो होता था। लेकिन अब जब से लैपटॉप आए हैं तब से आपने देखा होगा कि लैपटॉप में इनबिल्ड माउस में एक टच स्क्रीन जैसा होता है, ठीक है, तो वो माउस होता है। लेकिन माउस जो होता है पर्टिकुलरली हार्डवेयर का काम करता है, क्योंकि उसको आप टच कर सकते हैं, टेंजिबल है। और प्रिंटर की आप जानते ही हैं कि जब भी आप कोई चीज प्रिंट करते हैं, प्रिंट अपना निकलवाने जाते हैं A4 साइज की पेपर पे, ठीक है, तो वो सब किससे निकलता है? प्रिंटर से निकलता है। ठीक है, तरह तरह के प्रिंटर आते हैं, तरह तरह की कंपनियां हैं, ठीक है, लेजर प्रिंटर है, इंक प्रिंटर है, तो वो कई सारे प्रिंटर होते हैं आपके। और आप देखते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC, ये भी आपके एक हार्डवेयर का पार्ट है। ये एक चिप की तरीके से होता है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। स्पीकर हुआ, माउस हुआ, ठीक है, CPU हुआ, और ये जितने भी आपको CPU के अंदर एक फैन लगा होता है, आपको महसूस करना है तो आप लैपटॉप में देखते होंगे कि लैपटॉप में से एक फैन की आवाज आती है और वो चलने की, तो वो CPU के अंदर लगा होता है, जिससे कि CPU कभी गर्म ना हो, ठीक है, हीट ना हो, उसमें कभी हीट ना आए, इसलिए वो फैन लगा हुआ होता है। ये जो रैम आप देख पा रहे हैं, रैम भी देखिए आप पूरा एक हार्डवेयर का पार्ट है, इसमें देखिए आप स्क्रीन पर बना हुआ है रैम, ठीक है। ऐसे ही ये सारी चीजें जो है हार्डवेयर का पार्ट है। तो आपने पहले समझा कि हार्डवेयर होता क्या है। हार्डवेयर हर वो चीज जो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स जिनको आप टच कर सकते हैं, ठीक है, और जिनके माध्यम से आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर में वो डेटा स्टोर होता है, ठीक है, वो सारी चीजें जो आपकी टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो सभी हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। और हार्डवेयर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं, जो स्टोर होती है इंफॉर्मेशन और आउटपुट के रूप में जब आप देखते हैं, तो वो सभी हार्डवेयर के रूप में ही आप
देख सकते हैं। अगर हार्डवेयर नहीं है कंप्यूटर सिस्टम में तो फिर कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल बेजान है। ठीक है, समझ चुके हैं आप ये चीज। आगे देखते हैं कि इस वीडियो में आगे हम क्या बात करने वाले हैं। आगे आप सभी देख पा रहे होंगे कि जब आपने हार्डवेयर सीख लिया है तो अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर की जब भी बात की जाती है तो बिल्कुल ही महीन सा अंतर है और बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। हार्डवेयर हर वो चीज होती है जो टेंजिबल होती है, यानी जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो होते हैं, कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं, वो सभी आपके हार्डवेयर के होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर वो चीज होती है जो कंप्यूटर का ही पार्ट है, लेकिन इसको आप देख नहीं सकते हैं, इसको आप टच नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये इनटेंजिबल है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर की बात की गई है। देखिए, अभी मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा। देखिए, जब तक मैं आपका पूरा कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं कर दूंगा, तब तक आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी। तो बेफिक्र रहें, ये आपके लिए एकमात्र वीडियो नहीं होगा। हम आगे भी बहुत सारी वीडियो देखेंगे जब तक मुझे ये संतुष्टि ना हो जाए कि हाँ, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपने कवर कर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सुनहरा मौका आपके पास है अभी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक ही आपके पास समय है तैयारी करने का। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद तो अफरा तफरी मचेगी, फिर तो आप समेटोगे बटोरोगे कि कहां से क्या मिल जाए, कैसे क्या मिल जाए, कैसे क्या तैयारी कर लें। तो जो तैयारी अभी कर रहा है वो उसका समझ लीजिए सिलेक्शन पक्का है, और जो अभी बैठा है केवल रिजल्ट के इंतजार में, तो बस केवल इंतजार ही करे अगली भर्ती का। ठीक है जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, हम लोग अभी बात करेंगे अगली वीडियो में जब हमने लेके आऊंगा। अभी तो देखो बहुत सारी क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, जैसे इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, वो सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम और डेटा। मतलब जी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी काम हमें किसी चीज का करवाना है तो उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लेते हैं, यानी एक इंस्ट्रक्शंस का सेट लेते हैं, एक समूह लेते हैं, और उस समूह को ही हम प्रोग्राम के रूप में हम क्या करते हैं, उसको कोड करते हैं, एक किसी लैंग्वेज में कोड करते हैं, और कोड करने के बाद हमारा एक सॉफ्टवेयर बनके तैयार हो जाता है। यानी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो आप देखते हैं आजकल आईटी कंपनीज में जो इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी किसी ना किसी लैंग्वेज की, जैसे आजकल जावा और पाइथन चल रही है, तो ये जावा और पाइथन करती क्या है, ये एक लैंग्वेज का काम करती है। इस लैंग्वेज में हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम के रूप में कोड करते हैं, और उस प्रोग्राम के माध्यम से हम एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, वही आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनको आप ना टच कर सकते हैं ना आप देख सकते हैं। ठीक है, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वहीं हार्डवेयर को आप टच और देख सकते थे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो सबसे बड़ा और सबसे मेन डिफरेंस जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में होता है वो यही होता है कि आप हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, हार्डवेयर को आप देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप ना तो टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो आपका इनटेंजिबल है। याद रखना, जो टर्म मैं यूज कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, वो मैंने सभी आपको बोल्ड लेटर में यहां पे पीपीटी में प्रोवाइड किए। जैसे सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो आप कहेंगे अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या अ सेट ऑफ प्रोग्राम जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये सेट ऑफ प्रोग्राम करते क्या है, ये सेट ऑफ प्रोग्राम किसी ना किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, वही आपका सॉफ्टवेयर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको सॉफ्टवेयर कई सारे यहाँ पे पीपीटी में दिख रहे होंगे, जैसे जीमेल है। जीमेल भी एक अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसको एक लैंग्वेज, प्रॉपर एक लैंग्वेज में सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिखे गए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से प्रोग्राम बनता है और सेट ऑफ प्रोग्राम्स से सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है ना, कई सारे इंस्ट्रक्शंस को मिला के एक प्रोग्राम बन जाता है, और कई सारे प्रोग्राम जब हम लोग कोड कर लेते हैं तो एक सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। सॉफ्टवेयर केवल एक प्रोग्राम से नहीं बनता है, बल्कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम कहलाते हैं, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं, तो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यही इनके बीच का अंतर होता है, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के बीच का। ठीक है, तो जो जीमेल आपको दिख रहा है, या जो आपको यूट्यूब, सबसे बड़ा एग्जांपल, जिस माध्यम से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वो आप श्योर है कि YouTube के माध्यम से ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, तो YouTube भी अपने आप में क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसको डिजाइन किया गया है, इसको इंजीनियर्स के द्वारा क्या किया गया है, कोड किया गया है, इसके लिए कोडिंग की गई है, किसी एक लैंग्वेज को चुना गया, उससे सेट ऑफ प्रोग्राम्स बनाए गए, उन सेट ऑफ प्रोग्राम्स को बहुत अच्छी तरीके से मर्ज करके एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, कि यहाँ पे आपको वीडियो मिलेंगी, आप लाइव जुड़ सकेंगे, आप कमेंट कर सकेंगे, आपस में इंटरेक्ट कर सकेंगे। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें यहाँ पे बनाई गई। जैसे व्हाट्सअप है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर, क्या आप व्हाट्सएप को टच कर सकते हैं, क्या आप अपने जीमेल अकाउंट को टच कर सकते हैं, क्या आप यूट्यूब को टच कर सकते हैं,
मैं कंप्यूटर स्क्रीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि जिस फोन के माध्यम से आप यूट्यूब के आइकन को टच करते हैं, वो टच करना नहीं हुआ। क्या आपके पास यूट्यूब जैसे कीबोर्ड आपके पास होता है, क्या आपके पास ऐसे यूट्यूब हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है? ये आप टच नहीं कर सकते हो, ये आप देख नहीं सकते हो। इसलिए सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इनटेंजिबल होते हैं। याद रखना, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इनटेंजिबल होते हैं। और यहां पे लिखा हुआ एग्जिस्ट एज कोड रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। वही जो चीज मैंने कही थी कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्लियर है इतनी बात? इंटेंजिबल होते हैं, यही सबसे बड़ा अंतर है कि आप हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर देखे थे, तो ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा सॉफ्टवेयर की आपने डेफिनेशन बता दी, आप सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं आप बताइए, एग्जांपल दीजिए सॉफ्टवेयर का। तो देखिए जितने भी आप देख पा रहे हैं एक्चुअली में आप सॉफ्टवेयर से घिरे हुए हैं। जैसे आप देखेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, व्हाट्सअप, ये सब, टेलीग्राम, ये सब क्या है? ये सब आपके सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, यूट्यूब है, ये आपका सॉफ्टवेयर है। गूगल ड्राइव, जीमेल, गूगल मैप, ये सभी आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे बड़ा एग्जांपल सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एग्जांपल के रूप में दिया गया है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कंप्यूटर चल पाएगा? नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है यूजर और जो कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना, कम्युनिकेशन स्थापित करना। मतलब यूजर जो इंफॉर्मेशन देगा तो कंप्यूटर वो चीज समझे, कंप्यूटर को वो पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, और ये भी अपने आप में क्या है? सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कभी टच नहीं कर सकते हैं। आप कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स टच कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को टच या सी कर पाया है? जैसे विंडो आप डालते हो, ठीक है, विंडो 8, विंडो 10, ये सब क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या विंडो 8, विंडो 10 आप टच कर पाते हैं? आप पेन ड्राइव में लेकर आते हैं, किसी से मांग कर लाते हैं अपने दोस्त यार से, लेकिन क्या आपने कभी उस पेन ड्राइव के अंदर की जो विंडो 8 या विंडो 10 डली हुई है जो फाइल, क्या आप कभी उसको टच कर पाते हैं? नहीं। तो वो क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सॉफ्टवेयर के टाइप कितने? तो यूं तो बहुत सारे टाइप होते हैं सॉफ्टवेयर के, कई सारी उनकी फंक्शनैलिटी के आधार पर बांटा गया है, लेकिन जो मुख्य आपके जो आपसे पूछे जा सकते हैं और उम्मीद की जाती है कि आप लोग इसका आंसर देंगे, क्योंकि जब इंटरव्यू आपसे पूछ रहा है तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यकीन मानिए जिसने कंप्यूटर पढ़ रखा होगा, आप उससे एक बार पूछना, वो आपको बताएगा कि जो भी क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में कराए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे सॉफ्टवेयर की बात कर ली हम लोगों ने, अब सॉफ्टवेयर के एग्जांपल को भी समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने होते हैं। तो सॉफ्टवेयर के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आइए हम लोग इनको भी समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ कि सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटी, पर्पस। ठीक है, तो उनकी पर्सनालिटी और पर्पस के आधार पर हम कई तरीके के में बांट सकते हैं, लेकिन मेजरली दो ही टाइप हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जब भी बात की जाती है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर दैट सर्व्स एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब जैसे कीबोर्ड है, आपने कीबोर्ड में ए प्रेस किया, ठीक है, कीबोर्ड में ए प्रेस किया, अब कंप्यूटर कैसे समझेगा? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में सिस्टम सॉफ्टवेयर का रोल प्ले करता है। विंडो जो हुई है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, यूनिक्स, लाइनेक्स, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप अपने आपके लैपटॉप में नहीं होगा तो आप बताइए आपके सिस्टम में बिना विंडो के क्या सिस्टम चलाना आसान है? क्या सिस्टम चला पाओगे आप? ठीक है, नहीं चल पाएगा। केवल आप क्या करोगे? ऑन करोगे, जलता रहेगा, लेकिन कुछ भी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हो। तो एक्चुअल कंट्रोल करने का काम किसका होता है? तो जो भी एप्लीकेशन आप यूज करना चाह रहे हैं, आप गूगल क्रोम यूज करना चाह रहे हैं तो गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है। और आप चाहते हैं कि गूगल पे मैं यूट्यूब सर्च करूं, गूगल पे मैं यूट्यूब सर्च करूं, लेकिन बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या ऐसा संभव है? यानी बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या ऐसा संभव है? नहीं, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूजर यानी कि मैं, यानी कि हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरेक्शन, डायरेक्टली इंटरेक्शन का काम करता है, दोनों के बीच में। एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए जैसे आपकी लड़ाई, आपके पापा से आप नाराज हैं अपने, ठीक है, और माँ जो है, तो आप पापा और आपकी और आपके पापा की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप क्या करते हो? कैसे बात पहुंचाते हो पापा तक? मां के द्वारा।
ठीक है ना। तो जो माँ का यहाँ पे काम कर रही है वो कैसा काम कर रही है, वो आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरीके से काम कर रही है। यानी बिना माँ के आप डायरेक्ट बात कर पाएंगे उनसे, नहीं करेंगे, क्योंकि आप गुस्सा है, नाराज हो उनसे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जब सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी यही काम करता है कि कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करना चाह रहे हो तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप यानी कि यूजर उस एप्लीकेशन को एक्सेस या उसका यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे ही आप देखते हैं आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, देखिए जितनी भी एप्लीकेशन, जितनी भी एप्स, आप एप्स नाम तो आप फेमिलियर होंगे सभी लोग, क्योंकि आप कहते हैं यार व्हाट्सएप, यार फेसबुक का ऐप, यार ये वाला ऐप, ठीक है ना, पबजी वाला ऐप। तो ये जो ऐप आप देख रहे हैं ना, ये ऐप एप्लीकेशन से बना है, क्योंकि आजकल शॉर्ट टाइम का जमाना है। आजकल हाई एच आई लिखा जाता है, समझ रहे हो ना। आजकल हम वाला शब्द है, एच एम करके हम बोला जाता है, यानी कि लॉन्ग वर्ड्स तो बोले नहीं जाते, इसलिए एप्लीकेशन को भी ऐप कर दिया गया, कूल वर्ड बना दिया कि एप्लीकेशन नहीं बोलेंगे, हम ऐप बोलेंगे। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इन्हीं को हम आजकल ऐप्स के नाम से जानते हैं। तो जितने भी ऐप्स आपको दिख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे वो आपका यूट्यूब हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, ठीक है, टेलीग्राम हो, जितने भी ऐप्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वो सारे ऐप्स आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं। तो जब भी आप व्हाट्सएप से मेरे तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं या यूट्यूब पर मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर मेरी वीडियो देखने के लिए आपके फोन में भी जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ होता है, जिसको एंड्रॉयड नाम से जाना जाता है। ये एंड्रॉयड की वर्जन, ठीक है ना, जितने भी वर्जन आते रहते हैं नए नए अपडेट होके, तो वो एंड्रॉयड जो होता है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करती है, ऐसी एंड्रॉयड भी आपके फोन में एक विंडो का काम करती है। अगर किसी को एंड्रॉयड नहीं पता है तो एक बार अपना फोन स्विच ऑफ कीजिए और स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कीजिए, लिखकर आएगा एंड्रॉयड, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, तो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। जैसे व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक ऐप्स है। क्या व्हाट्सएप के जरिए क्या मैं शॉपिंग कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक टास्क है। फ्लिपकार्ट के जरिए मैं शॉपिंग कर सकता हूं, अमेजॉन के जरिए मैं शॉपिंग कर सकता हूं, ठीक है। क्या मैं व्हाट्सएप के जरिए से नेटफ्लिक्स की सीरीज देख सकता हूं? कोई भी नहीं देख सकता हूं। मतलब हर एक ऐप जो बनाया गया उसका एक स्पेसिफिक टास्क है। व्हाट्सएप का मतलब है कि आप चैट करना चाह रहे हैं, आप लाइव वीडियो या आप वीडियो चैट करना चाह रहे हैं, या आप फोन कॉल सिंपल विदाउट वीडियो कॉल वाली करना चाह रहे हैं, या आप टेक्स्ट मैसेज करना चाह रहे हैं। वो सारी चीजें जो होती हैं वो आपके व्हाट्सएप के जरिए होती हैं, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताए, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताए, ठीक है। देखिए आपसे क्या होता है, आपसे इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में क्या अंतर होता है। जैसे आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है। तो आइए देख लेते हैं कि सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम पर्पस की बात करें तो ये मैनेज करता है और कंट्रोल करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, इनेबलिंग द फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब देखिए आप कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ऐप जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। सबसे बड़ा डिफरेंस आप यहीं से समझ लीजिए। देखिए आपके पास क्या है, आपके पास फोन है, उदाहरण के तौर पे फोन में एंड्रॉयड नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना एंड्रॉयड के क्या आपका फोन खुल पाएगा? कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। सिंगल एक एक्टिविटी नहीं कर पाओगे अगर आपके फोन में एंड्रॉयड नाम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर सिस्टम हो या आपका मोबाइल फोन हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक तरीके से मान लीजिए फादर होता है, ठीक है। फादर होता है मतलब वो सारी चीजें कंट्रोल करेगा। जैसे आपके फोन में एक व्हाट्सएप नाम का एप्लीकेशन डला हुआ है या यूट्यूब नाम का एक एप्लीकेशन डला हुआ है, आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो, लेकिन बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या उसको एक्सेस कर पाएंगे? नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण था? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। वहीं आपका जो व्हाट्सएप था या यूट्यूब था वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण था। तो इसका मतलब यहां पे सीधा समझ में आ रहा है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो सीधा कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करने का काम करता है, यूजर से एप्लीकेशन के बीच में इंटरजेक्शन का काम करता है। तो आपको आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो
बताइए आज की इस वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ चंद क्वेश्चंस को लिया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने आज डिस्कस किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो, आप लोग प्लीज अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे ये पता चले कि आज की इस वीडियो में आपको कितना समझ में आया और कितना अच्छा लगा आपको ये वीडियो का प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी ये महत्वपूर्ण थी आपके कंप्यूटर की जो क्वेश्चंस हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो मैंने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया। और भी क्वेश्चंस हैं, मैं धीरे धीरे उनकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। बाकी कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए कि आपको समझाने का तरीका कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, कहाँ कोई कमी रह गई है, तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। बाकी आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए और पहुंचाइए उन सभी विद्यार्थियों तक जो तैयारी कर रहे हैं KBS PRT इंटरव्यू की। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।